हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन देखेंगे और इस कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन में हम लोग स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, नीट लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। और इस क्वेश्चन में देखने से पहले हम लोग अटेम्प्ट लेंगे, ये सोचेंगे कि हम अटेम्प्ट कैसे लें, किस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, एक छोटे लेवल का क्वेश्चन होता है। तो अटेम्प्ट लेने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो है हमारा जो 2 लेक्चर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो कंसेप्ट का लेक्चर है वो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से देख लें। देखने के बाद यदि आप एमसीक्यू क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेते हैं तो फिर आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप जो है हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। व्यू देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम रहता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा जो वीडियो है वो आप तक कंटिन्यूअसली पहुंचता रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आप लोगों का जो क्लास है वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहेगा। पर डे मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ नए तरीके से देता रहूंगा जिससे कि आपके भी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आगे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहां से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। यहां पर है क्वेश्चन कि गिवन बिलो द 4 कर्व्स डिस्क्राइबिंग वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम ऑफ अ पार्टिकल, which of these describe the motion of a particle initially in positive direction with constant। मतलब क्या है कि जो दिया हुआ नीचे में क्वेश्चन है उसको आप डिस्क्राइब कीजिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच जो पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि मोशन ऑफ पार्टिकल इनिशियली, पार्टिकल जो है वह इनिशियली मूव कर रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन विथ कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो निगेटिव एक्सेलरेशन है ना, मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी पॉजिटिव है और उसके बाद जो है वो फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली निगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इसमें शायद इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ से कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है और वो भी निगेटिव डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कि हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ खींचे और इसका हम लोग स्टडी करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी भी है और भी यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। उसके बाद टाइम के साथ जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होते चला जा रहा है। तो डिक्रीज होते जा रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव रीजन में ही है, इसी कारण से ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच जो है जो हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, इसमें जिस तरह का ग्राफ आपको टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि कुछ वेलोसिटी से हमारा गाड़ी चल रही है और ऐसी स्थिति में हम लोग मेजर एक ऑब्जर्वर मेजरमेंट कर रहा है कि कुछ वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, टाइम t इक्वल टू 0 से मेजर करना शुरू किया और इसका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसमें जो है कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिख रहा है लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग चौथा देखें तो ये जो हमारा ग्राफ है ना, इस ग्राफ का कंसेप्ट जो है थोड़ा सा हम लोग इसमें डिटेल्स जाते हैं। मैं आप लोग को बताता हूं कि ये ग्राफ जो है कब बनेगा और किस तरीके का बनेगा। तो मैं आप लोगों को इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरीके से मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ। ये जो ग्राफ है 4th नंबर का, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपको वर्टिकली आपने थ्रो किया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने वर्टिकली थ्रो किया। वर्टिकली जैसे ही आप थ्रो करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, भी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी आपको मैक्सिमम होगा। आप जब भी मैक्सिमम वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ यदि आप थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी से करते हैं और फिर वो जो है धीरे 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 वेलोसिटी डिक्रीज करते जाता है। ठीक है, डिक्रीज करते करते एक ऐसा पोजीशन आता है, एक ऐसा पोजीशन आता है जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाता है।
उसके बाद फिर जो है ये वापस आना शुरू करता है। तो मान लीजिए कि वेलोसिटी जब 0 हो गया है तब तो वो धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ना। तो अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी की बात करें, स्टार्टिंग के वेलोसिटी की, तो यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी से यहाँ चला, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी से चला और मैक्सिमम वेलोसिटी से चलने के बाद जो है धीरे 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 फाइनली क्या हो रहा है, टाइम के साथ ये 0 हो गया। 0 होने के बाद फिर वेलोसिटी इंक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज किया, लेकिन ये क्या किया, ये जो है आपको निगेटिव डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी आपका निगेटिव डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। इसी चीज को ये लाइन, ये जो लाइन है जिसको यहाँ पर दिखाया गया है आपको इस तरीके से कि यहाँ पर जो है ये पोजीशन है आपको 0 से, मतलब यहाँ पर 0 आया, 0 के बाद जो है वेलोसिटी इंक्रीज किया और ये वेलोसिटी इंक्रीज करते चला गया। लेकिन ये जो है आपका पोजीशन ये दिखा रहा है तब जब यहाँ से स्टार्ट किया है वेलोसिटी 0 से और फिर यहाँ पे इंक्रीज किया है, बढ़ते जा रहा है और बीच में कहीं एक पोजीशन है जहाँ पर वेलोसिटी भी हो गया है और वहां से देख रहा है कि टाइम के साथ जो है इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं उस तरह के ग्राफ के लिए ये ग्राफ दिखाया गया है। अब जो है अगला ग्राफ है जो कि अब थर्ड नंबर ग्राफ है और इस ग्राफ में यदि हम देखें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच जो ग्राफ है इसमें वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है और मैक्सिमम वेलोसिटी से वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी हमारा डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करते 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलेशन आपका एक्सेलेशन न होकर के रिटार्डेशन होगा और रिटार्डेशन होता है उसी को हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या रिटार्डेशन बोलिए या डिसेलरेशन बोलिए, आप दोनों चीज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये थर्ड वाला ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर कहता है कि लुक एट द ग्राफ केयरफुली, आप केयरफुली नीचे दिए गए ग्राफ को आप देखिए और इनिशियली व्हिच ऑफ दिस पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशन, और इसमें कौन जो है वन डायमेंशन के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि टाइम टाइम जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए टाइम वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच यदि टाइम को आप देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में टाइम तो ये आपका इसमें भी निगेटिव है तो ये नहीं होगा, इसमें भी निगेटिव तो ये नहीं होगा, इसमें भी निगेटिव तो ये नहीं होगा और ये आपका आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यदि हम डिस्कशन करें कि भाई होगा कैसे, किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर यदि हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि इसमें जो है वन डायमेंशनल मोशन पार्टिकल का पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, तो अगर मान लीजिए कि किसी कर्व, इस कर्व के किसी भी पॉइंट से यदि हमें वेलोसिटी पता करना हो तो उसकी वेलोसिटी जो है हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर टेंजेंट के डायरेक्शन में है तो यहीं पर पार्टिकल्स को फ्री कर दिया जाए तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ बनाते हुए ये मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वन डायमेंशनल मोशन हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन आंसर में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें। इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है जिसको आप अपवर्ड वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। ये जेईई मेन 2017 का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ग्राफ का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि आपका जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कोई पत्थर है जिसको कि थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही ये थ्रो किया जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी से किया जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला है वो पहले हम लोग ढूंढेंगे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि v बराबर मैक्स, वी मैक्स। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन सही है, यानी कि ये खत्म, इसको हटाइए। अब यहाँ से जो है
इस तीनों में देखना है। जैसे मान लीजिए कि अब मैक्सिमम वेलोसिटी से चला, फाइनली ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। और जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगा तो देखिए इसमें वेलोसिटी जीरो हो रहा है, इसमें वेलोसिटी जीरो हो रहा है, इसमें भी, यानी कि तीनों ऑप्शन अभी जो है दावा कर रहा है इसके पास कि हम तीनों हो सकते हैं। अब तीनों में कौन कौन नहीं हो सकता है उसको आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो रहा है उसके बाद फिर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। जैसे ही वेलोसिटी का डायरेक्शन निगेटिव है, यानी कि हम लोग देखेंगे कौन कौन से में डायरेक्शन निगेटिव है, उसी को हम लोग लेके चलेंगे। तो इसमें जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन खत्म। इसके बाद इसमें देखें तो वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये देखेंगे, ये भी आपका निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आ गया। अब दोनों के बीच जो है काफी कंपटीशन बढ़ गया है कि दोनों में से कौन होगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि एक बात जान लीजिए कि टाइम जो है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में और इंक्रीज ही करता रहता है, ठीक है, कभी वो पीछे नहीं मुड़ता है। यहाँ पर जो ग्राफ है ये जीरो होने के बाद देखिए आपका पीछे की ओर टाइम के अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है, जबकि टाइम तो आगे की ओर ही बढ़ते रहता है, टाइम कंटिन्यूअसली आगे की ओर ही बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जीरो होने के बाद जो है टाइम के साथ वो आगे की ओर बढ़ेगा और निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी इंक्रीज करता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ ना होकर के आपका ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला ग्राफ को देखते हैं। अगला ग्राफ है जिसमें कि 4th नंबर का है और इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। और अब इसमें पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसमें जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। मतलब नॉन जीरो एक्सेलरेशन मतलब जीरो एक्सेलरेशन होना चाहिए और रिटार्डेशन दोनों होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा वो बताइए। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने से पहले आप लोग जान लीजिए कि ये जो है केरला पीएमटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने से पहले जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इसमें जो है कि वेलोसिटी कहाँ पे है, एक्सेलेरेशन कहाँ पे है, उसके बाद ही हम लोग जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है वो एक्सेलेरेशन देता है, सही है भाई। लेकिन इसका जो एरिया होता है ये आपको क्या देता है, ये आपका एरिया हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देता है तो अब यहाँ से हम लोग को ये देखना है कि ये जो वेलोसिटी है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट चाहिए जहां पर एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हो। रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जब दोनों होगा तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग स्टडी करें यहाँ पे तो ये देखिए कि अगर मान लीजिए जीरो पर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, 10 सेकेंड पर भी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, 20 सेकेंड पर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन यहाँ इसके बाद हम देखें तो 21 सेकेंड पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, 30 सेकेंड पे देखें तो वेलोसिटी इंक्रीज करके 4 मीटर पर सेकेंड पे चला गया है। इसका मतलब है कि 20 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड के बीच में क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है और जहां पर स्पीड इंक्रीज करता है वहां पे एक्सेलरेशन होता है। यानी कि यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इस रीजन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रीजन में आपको एक्सेलरेशन दिखेगा। इसके बाद फिर देखिए कि यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पर पहुंचने के बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट फिर से
वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज कर रहा था। क्यों डिक्रीज कर रहा था? इसका अगर सिचुएशन देखें तो मान लीजिए कि यदि आप बाइक चला रहे होते हैं, ठीक है, बाइक चला रहे होते हैं और बाइक चलाते समय आप जो है मान लीजिए कि 4 मीटर पर पहले तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसको मानिए ना कि 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, और 1 मीटर के पर सेकेंड स्पीड से चलने के बाद जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चला, और जैसे ही 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पर आया कि अचानक जो है क्या हुआ कि यहाँ पर एक बच्चा आ गया। एक बच्चा आ गया, तैसे ही आपने ब्रेक लगाया और फिर फाइनली जो है डिक्रीज करते करते 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में आपने आ गया, ठीक है। तो 1 मीटर के स्पीड में, अब यहाँ से पूछ रहा है कि ये जो है आपको कितना, जब आप 1 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करना शुरू किए तो यहाँ से लेकर के और 4 मीटर पर सेकेंड तक ये क्या होगा, एक्सेलरेशन का ड्यूरेशन, एक्सेलरेशन का ड्यूरेशन होगा। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपको क्या होगा कि ये आपका डिसेलरेशन का ड्यूरेशन होगा। डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का ड्यूरेशन होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है डिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझना जरूरी है, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है और लैंग्वेज पर पकड़ लाना जरूरी है कि क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कैसे लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक मिनट, देखिए यहाँ पर जो है अब हमें ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन जो है यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो यदि हम एरिया निकाल दे तो यही एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये dx डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा डिस्प्लेसमेंट निकला तो कैसे निकलेगा, ये एरिया निकाल दीजिए। तो एक आपका रेक्टेंगल का एरिया हो गया और प्लस ट्रायंगल का एरिया। तो ये ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल का एरिया जो है आपको कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू यहाँ से टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 इंटू यहाँ से वेलोसिटी डिफरेंस v2 माइनस v1 बराबर यहाँ से 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कटने के बाद कितना होगा, यहाँ से 30 मीटर, यानी कि एक्सेलरेशन का जो पीरियड था उसमें 30 मीटर मिला, ठीक है। और रिटार्डेशन का पीरियड यदि हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको रुकिए मिटा देते हैं। अरे यार, फॉल्ट ही फॉल्ट होता रहता है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा है, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब एरिया निकालना है इसका, तो एरिया में इसमें क्या लिख लेगा आपको, वेलोसिटी जो होगा 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा टाइम डिफरेंस 20, टाइम डिफरेंस 20। तो टाइम डिफरेंस 20 हो गया, यानी कि यहाँ से प्लस 20 मीटर, यानी कि रिटार्डेशन वाला जब ब्रेक लगाया उसके बाद जो है 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड तक आते आते यह जो है 20 मीटर तय कर चुका था, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के समय आपको 30 मीटर और रिटार्डेशन के समय 20 मीटर मूव कर गया। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के डिस्प्लेसमेंट जो है आपको 50 मीटर हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन का
डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग कहाँ से आ गया ये? अब देखिए लास्ट वन क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा कि ये जो है आपका एमपी पीएमटी 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है कि फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर बिलो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन ऑल द 7 सेकेंड। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन नहीं समझे ना तो आप लाख अटेम्प्ट ले ले, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच यहाँ ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है। अब यहाँ कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। पहले लास्ट 2 सेकेंड का जो मोशन है उसका डिस्टेंस निकाल दीजिए। डिस्टेंस निकालने का अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया है, और ऐसी स्थिति में हम लोग आसानी से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच जब डिस्टेंस निकालना होता है तो हमेशा हम लोग एरिया निकाल देते हैं। तो इसके बीच का हम लोग को एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है CDE, तो एरिया ऑफ CDE, एरिया ऑफ CDE बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 सेकेंड और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 से 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर सेकेंड। तो यहाँ से देखिए कि सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 10 मीटर। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिस्टेंस, इस फ्रैक्शन में टोटल फ्रैक्शन में बताइए टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ऑल 7 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड और 7 सेकेंड के बीच जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसका आप रेशियो बता दीजिए कि रेशियो क्या होगा। तो मान लीजिए कि अगर हम टोटल 7 सेकेंड के बीच का यदि हम निकाल दें तो यहाँ से डिस्टेंस जो है एरिया बराबर यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ टोटल 7 सेकेंड के लिए, तो ये हमारा S2 सेकेंड के लिए है। ठीक है, यहाँ पर S 7 सेकेंड के लिए है। ठीक है, S 7 सेकेंड के लिए एरिया हमारा हो जाएगा AB और F का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया बराबर हो जाएगा BCE, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा CDE। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रायंगल का एरिया आपको निकल जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 2 सेकेंड और इंटू 10 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस यहाँ से हाफ इंटू 2 इंटू 10। तो इस तरीके से हम लोग
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल जो है आपको डिस्टेंस निकल कर के सामने आएगा 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 10 मीटर। तो इस तरीके से हमारा जो है टोटल S7 का जो डिस्टेंस होगा वो 40 मीटर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो 40 मीटर जो निकल करके आया, अब कह रहा है कि रेशियो निकालिए। तो रेशियो में हमारा जो है S2 सेकेंड बाई S7 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/40 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, यहाँ से 0 से 0, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन जो है हमारा 4 होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप देखिए कि आज के लिए लेक्चर को हम लोग इतना ही समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे फॉल्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉल्ट को देखते हुए हम लोग क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं।